जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे पादप जगत में ट्रेकियोफाइटा के बारे में। किसके बारे में? ट्रेकियोफाइटा के बारे में। इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ लिया है? इसके पहले हम लोग ने थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ लिया है। तो हम लोग जानते हैं कि पादप जगत को 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। तो आज ट्रेकियोफाइटा के बारे में देखेंगे। तो ट्रेकियोफाइटा में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। आपने अभी तक देखा कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं थे, मगर इसमें ट्रेकियोफाइटा में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अभी तक लगभग खोज किया गया है 2,75,000 जो है जीव इसमें खोजे गए हैं। 2,75,000 पौधे की खोज हो चुकी है जो ट्रेकियोफाइटा है। अब ट्रेकियोफाइटा को भी क्या किया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। एक है टेरिडोफाइटा, अनावृत्तिबीजी, आवृत्तिबीजी। कौन कौन है? ट्रेकियोफाइटा, अनावृत्तिबीजी, आवृत्तिबीजी। ट्रेकियोफाइटा, इसमें भी संवहन ऊतक पाए जाते हैं, इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं। क्योंकि ये ट्रेकियोफाइटा में ही संवहन ऊतक पाए जाते हैं, तो इसी का पार्ट है ये टेरिडोफाइटा, अनावृत्तिबीजी और आवृत्तिबीजी। टेरिडोफाइटा में एक ये बात है कि इसमें फूल और बीज नहीं होते हैं। इसमें टेरिडोफाइटा में क्या होता है? इसमें फूल नहीं होता और ना ही बीज उत्पन्न होता है। अनावृत्ति में होता है, बीज उत्पन्न होता है, फूल भी होता है, मगर इसका जो बीज होता है वो फल के बाहर होता है। और आवृत्तिबीजी में होता है, जो क्या होता है, इसमें फूल भी होता है और बीज भी होता है। जो बीज मगर इसमें होता है अंदर होता है, यानी फल के अंदर होता है। जैसे आप आम खा सकते हैं, आम के अंदर क्या होता है? बीज होता है, गुठली होता है। तो ये आवृत्तिबीजी में आ जाता है। अनावृत्तिबीजी में स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी देखा होगा, स्ट्रॉबेरी का जो बीज रहता है बाहर रहता है उस पर, ठीक है। स्ट्रॉबेरी का जो बीज रहता है ऊपर देखते हैं, स्ट्रॉबेरी पर ऊपर गड्ढा होता है तो ऊपर में बीज होता है, तो ये अनावृत्तिबीजी में आएगा। तो हम अब लोग इसके बारे में देख लेते हैं। टेरिडोफाइटा के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अब टेरिडोफाइटा के बारे में देख लेते हैं। तो टेरिडोफाइटा क्या होता है? अपुष्पेदित पादप होता है। अपुष्पेदित पादप कहने का मतलब होता है कि इस तरह के पौधे में, टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है? फूल नहीं उगता है। इसमें फूल नहीं उगता है, यानी फूल नहीं लगता है। इसमें फूल उगता ही नहीं है, बिना फूल का ही पौधा होता है टेरिडोफाइटा वाला। इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जो बता दिए थे कि ट्रेकियोफाइटा में ही संवहन ऊतक पाए जाते हैं, तो ट्रेकियोफाइटा का ही पार्ट है टेरिडोफाइटा। इसका शरीर है जो जड़, तना, पत्ते में विभाजित होता है। बाकी आपने देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि जड़, तने और पत्ते विभाजित नहीं होते हैं, मगर टेरिडोफाइटा में क्या होता है? जड़, तने और पत्ते क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जड़ अलग होता है, तना अलग होता है, पत्ता अलग होता है। संवहन ऊतक इसमें होते हैं क्या? जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। जाइलम होता है जो जमीन से जल को ले जाता है, पौधे के सारे भागों में पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है पत्ते में जो खाना बनता है उससे वो क्या करता है? उस खाने को पूरे पेड़ के पूरे पार्ट में पहुंचाता है। और एनटीपीसी में ऐसा ही एक रेलवे वाले में ही एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ऐसे डायरेक्शन देकर, और इसका नंबर दे दिया था 1 नंबर और 2 नंबर। इसमें पूछा था कि बताइए निम्नलिखित में से जो ये चित्र हैं उसमें से कौन फ्लोएम है और कौन जाइलम है। तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर दे दिया गया था। तो 1 नंबर जो ऊपर की ओर जा रहा है वो क्या होगा? जाइलम होगा, और जो 2 नंबर है वो नीचे ओर जा रहा है तो ये क्या होगा? फ्लोएम होगा। तो ऐसे करके ऑप्शन था जाइलम, फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम, ऐसे करके ऑप्शन दिया गया था। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग ने यहाँ समझ लिया। उसके बाद इसमें ना फूल और ना ही बीज होते हैं। वो बता दिए कि इसमें ये टेरिडोफाइटा है, इसमें ना ही फूल होता है और ना ही बीज का निर्माण होता है। इसमें जो मुख्य पौधे हैं वो हैं बीजाणुविद पौधे होते हैं। इसमें जो मुख्य पौधे कौन होते हैं? बीजाणुविद पौधे होते हैं। बीजाणुविद पौधे कहने का मतलब होता है कि इसमें जो प्रजनन होता है बीजाणु के द्वारा होता है। क्या होता है? इसमें जो प्रजनन होता है बीजाणु के द्वारा था। इसमें जो प्रजनन प्रक्रिया होती है वो अलैंगिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? अलैंगिक प्रक्रिया। आपको अलैंगिक प्रक्रिया के बारे में पहले बता दिए थे कि अलैंगिक प्रक्रिया वो होती है इसमें क्या होता है? अपने आप को ही 2 भागों में बांट दिया जाता है, वही अलैंगिक प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है? बीजाणु से प्रजनन होता है। और इसमें जो बीजाणु होते हैं वो कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? बीजाणु धनिया से। कहाँ से? बीजाणु धनिया से बीजाणु का उत्पन्न होता है।
धनिया, धनिया जो हम लोग जाते हैं उसके चटनी उटनी खाते हैं, तो धनिया का पत्ता का ही चटनी खाते हैं। तो ये बीजाणु धनिया जो होता है ये पत्ते पर ही होता है। कहाँ होता है? पत्ते पर ही उत्पन्न होता है। और इस पत्ते को क्या कहा जाता है? बीजाणु पर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजाणु पर्ण कहा जाता है। अब देख लेते हैं टेरिडोफाइटा के भाग और उसके कुछ आर्थिक महत्व के बारे में। टेरिडोफाइटा में युग्मभित पौधे जो पाए जाते हैं उसमें उसको क्या बोलते हैं? युग्मभित को बोलते हैं गेमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? गेमेटोफाइट। यानी इसमें क्या होता है? इसमें जो अलग अलग युग्मभित का मतलब होता है कि लैंगिक प्रक्रिया होता है इसमें, कि दो इसके अंडाणु उसके स्पर्म मिल के युग्मभित करते हैं। यानी उसको दो युग्मक, दो कोशिकाएं आपस में मिलकर एक कोशिका को उत्पन्न करती है। तो इसमें है कि इसमें जो इस पौधे का जो नर भाग है उस भाग को बोलते हैं क्या? पुंधानी। क्या बोलते हैं? इसके जो नर भाग है उसको पुंधानी बोला जाता है और इसका जो मादा भाग है उसको बोला जाता है स्त्रीधानी। नर भाग को पौधाधानी और मादा भाग को स्त्रीधानी कहते हैं। और टेरिडोफाइटा को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है साइलोअप्सीडा, लाइकोअप्सीडा, स्फिनोअप्सीडा और टेरोअप्सीडा। कौन कौन है? साइलो, लाइको, स्फिनो और टेरो। बाकी सब के पीछे अप्सीडा लगा दें। साइलो, लाइको, स्पाइनो और क्या है? टेरोअप्सीडा। साइलो, लाइको, स्फिनो और टेरोअप्सीडा कहा जाता है। इसके क्या है? 4 भाग हैं। कौन कौन है? साइलोअप्सीडा है, लाइकोअप्सीडा है और स्पिनोअप्सीडा है और टेरोअप्सीडा है। और इसके जो साइलोअप्सीडा है उसके एग्जाम्पल कौन है? साइलोटाइम। क्या है? साइलोटाइम। साइलोअप्सीडा का एग्जाम्पल क्या है? साइलोटाइम है। और लाइकोअप्सीडा का क्या है? तो लाइकोअप्सीडा का लाइकोपीडिया है। क्या है? लाइकोपीडिया। विकीपीडिया एंड लाइकोपीडिया। ठीक है, जैसे हम विकीपीडिया जानते हैं तो उसी तरह से इसका नाम है क्या? लाइकोपीडिया। स्पिनोपीडिया का एग्जाम्पल है क्या? इक्विसेटम। क्या है? इक्विसेटम। और टेरोअस्पीडा का है सबसे विख्यात, जो इस टेरिडोफाइटा का सबसे पॉपुलर जो पौधा है वो क्या है? फर्न है। जिसका एग्जाम्पल है टेरोअप्सीडा का ही एग्जाम्पल है फर्न। और ये वर्ग है, ये जो पौधा है इस वर्ग का टेरिडोफाइटा का सबसे विख्यात यानी सबसे पॉपुलर पौधा है। इसके बारे में आपको एग्जाम में फर्न के बारे में पूछ दिया जाता है कि किसका पार्ट है? टेरिडोफाइटा का है, थैलोफाइटा का है, ब्रायोफाइटा का है। तो किसका है? टेरिडोफाइटा का है। और इसमें जो टेरिडोफाइटा है उसको क्या कहा जाता है? उसको विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है? विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। और इसमें एक पौधा होता है सेलेजिनेला। क्या होता है? सेलेजिनेला होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक गुण होता है पूर्ण जन्म का, किसका? पूर्ण जीवन का। ये मर जाता है फिर उसी से उत्पन्न हो जाता है। तो ये सेलेजिनेला है जो, इसमें एक पूर्ण जीवन का इसमें गुण है। तो ये थे टेरिडोफाइटा के बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।